विंसेंट वेंगन की ओर से सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज अगस्त महीने का पहला इतवार है और पिछले लगभग 10 महीने से पूरे संसार में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। हमारा देश पहले से ही आतंकवाद, लड़ाई और महामारी के साथ जूझ रहा है और इसके साथ साथ मसीहियों को सताव का भी सामना करना पड़ता है। कई साल पहले एक नारा सुनाई दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि दिन बुरे हैं। और इसी विषय पर हम अगस्त महीने के पहले और दूसरे रविवार पर मनन करेंगे। हम देखेंगे आज का पाठ पौलुस की पत्री इफिसियों के नाम, उसके 5वें अध्याय के 6 से 16 पद तक। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जूट, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आइए, परमेश्वर का धन्यवाद उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस माह के पहले इतवार के लिए, जब आपने हम सबको जीवित रखा है कि हम सब अपने सरों को झुका करके आपका आज के दिन के लिए, अपने जीवन के लिए धन्यवाद कर सकें कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी आपने हमको बचा करके रखा है प्रभु, क्योंकि हर एक बात के लिए एक मकसद होता है। प्रभु जी, आपने हमको वो तमाम हमारी ज़िंदगियों में अवसर दिए हैं और हम उनको अपने जीवन के लिए बहुमूल्य बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि ये समय बुरा है कई प्रकार से, चाहे वो महामारी की दृष्टि से हो या लड़ाई की दृष्टि से हो या और किसी भी प्रकार के सताव या और दुख का कारण हो। प्रभु, आप हमारे साथ होइए। अपने लोगों की, जिनको कि आपने प्रभु यीशु अपने खून के मोल दे करके ख़रीदा है, हिफाजत करिए उनकी। होने दीजिए कि उनके द्वारा और भी ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं बचाई जाएं। हर एक को आशीषित करिए, हमारी सहायता करिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से कि हम सबों को ये अवसर मिला कि हम सब आज परमेश्वर के वचन से कुछ सुनने के लिए और सीखने के लिए
एकत्रित हुए हैं। मेरे प्रियो, एक कहानी है। 3 दोस्त थे और वो एक उसमें वकील थे, एक डॉक्टर साहब थे और एक पास्टर साहब थे, पादरी साहब थे। और एक बार उन लोगों ने, क्योंकि उस समय शिकार पे पाबंदी नहीं थी, तो तीनों मित्र शिकार करने जंगल में गए। और जब उनको सामने एक हिरन दिखाई दिया तो तीनों ने अपनी अपनी बंदूक उठाई और हिरन के ऊपर फायर किया। और जब तीनों ने एक साथ फायर किया तो शिकार जो था वो गोली लग करके नीचे गिर गया। और तीनों वहाँ जब दौड़ करके गए, वकील, डॉक्टर और पादरी साहब, तो देखा कि हिरन के कान में गोली लगी है और एक कान से लग करके दूसरे कान से बाहर निकल गई है और हिरन वहाँ पे पड़ा हुआ है। और उन तीनों में बहस होने लगी कि मेरी गोली से ये शिकार मरा है। और तीनों में जब ये बहस बहुत ज़ोरों से हो रही थी और लगभग वो तीनों लड़ने की स्थिति में आ गए थे, तो उसी समय वहाँ पे एक फॉरेस्ट का व्यक्ति, जिसका काम शिकार खिलवाना था, आ गया। और उसने जब देखा कि वो तीन लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो उसने उनसे बहस करने लड़ने का कारण पूछा। और जब उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और मेरी गोली से ये शिकार मरा है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि लाइए, मुझे पहले देखने दीजिए कि उस जानवर को मैं देख करके बताता हूँ कि किसकी गोली से वो शिकार मरा होगा। और वो फिर गया व्यक्ति उस हिरन के पास, तो उसने जा करके उसको जब चेक किया तो देखने के बाद वो आकर के उसने कहा कि अरे ये तो बहुत ही आसान सी बात है और मैं बता सकता हूँ कि ये किसकी गोली से शिकार हुआ है। और तीनों दोस्त जो थे उसको, उस फॉरेस्टर का चेहरा देखने लगे कि हाँ बताइए। और फिर उस फॉरेस्टर ने कहा कि भाई ये जानना तो बहुत ही आसान है कि ये शिकार जो है ये पास्टर साहब की गोली से मरा है। तो वो दोनों दोस्त, डॉक्टर और वकील जो थे, वो उसका चेहरा देखने लगे कि वो कैसे। तो उस फॉरेस्टर ने आगे कहा कि पास्टर साहब की गोली उस हिरन की एक कान में लगी और दूसरे कान से बाहर निकल गई। जैसा कि हर एक रविवार को, संडे को ऐसा ही होता है कि पास्टर साहब का मैसेज जो है वो कलीसिया के लोगों की एक कान में जा कर के दूसरे कान से बाहर निकल जाता है। उस वचन का, उस मैसेज का कोई भी असर किसी के ऊपर नहीं होता है। आशा है कि आज जो भी वचन आपके सामने शेयर किया जाता है वो न सिर्फ आपके कानों तक जाए, बल्कि वो आपके दिलों में भी उतरे और हमेशा के लिए उसका वो काम करने वाला हो। कई लोग साल में कई बार, और कई बार नहीं तो कम से कम एक बार तो ज़रूरी एक रेजोल्यूशन लाते हैं, संकल्प करते हैं कि अब से सारे काम बंद और सारे अच्छे काम शुरू, चर्च जाना शुरू, बाइबल पढ़ना शुरू, दुआ करना शुरू, और गलत काम यानी झूठ बोलना और तरह के तमाम वो गलत काम जो नहीं करने चाहिए, इन सारी चीज़ों का हम संकल्प ले लेते हैं। लेकिन वो संकल्प जो है, वो रेजोल्यूशन जो है, वो कभी भी प्रैक्टिस में नहीं आ पाता। तो मेरे प्रियो, ये 24 घंटे जो हमको मिलते हैं, इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक हमको इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर ने जो हमको अवसर दिया है, समय दिया है, मुस्लिम्स जो है वो दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं। इसी तरीके से यहूदी जो है वो 3 बार दुआ करते हैं। लेकिन क्रिश्चियंस के लिए, मसीहियों के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। वो जितनी बार चाहें, एक बार से लेकर सैकड़ों, हज़ारों बार, जितनी बार चाहें वो दुआ कर सकते हैं। चाहे वो लंबी दुआ करें, छोटी दुआ करें, यहाँ तक कि सिर्फ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस भी अगर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, ये भी एक दुआ है।
और हम कहीं भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में यह ज़रूर है कि हमारा मन वचन कर्म पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना चाहिए हमको। मेरे प्रियो, ये अवसर समय जो है ये बार बार हमारे जीवन में नहीं आता है। हो सकता है कि आने वाला दिन समय जो है वो आज के समय से भी ज़्यादा भयंकर हो। अभी तो हम सिर्फ इस महामारी से, लड़ाई के डर से या सताव से छोटे मोटे डर रहे हैं, लेकिन शायद आने वाला समय इससे भी कष्टदायक हो। और हमको आज ये मौका मिला है, अवसर मिला हुआ है कि जब हम अधिक से अधिक समय घर में रहते हैं तो ज़रूरी है कि हमको अपना पूरा समय जो हमारे पास, जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते तो अपना समय परमेश्वर के वचन की ओर, उसकी ओर ध्यान लगाएं, अपने प्रार्थना में समय बिताएं। क्योंकि मेरे प्रियो, अवसर जो है, समय ये बार बार नहीं आता है। जब हम सुबह जागते हैं तो सबसे पहले हमारा काम यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं। हमको अवसर को पकड़ना है, ग्रैब करना है, तैयार रहना है, उस तरीके से जैसे उस धनवान व्यक्ति ने, जिसने अपने सेवकों को, 3 सेवकों को जाते समय बाहर जब जा रहा था तो उसने तोड़े दिए थे, और कि 2 ने तो उन दिए गए तोड़ों को डबल किया, लेकिन एक ने उसको ले करके ज़मीन में गाड़ दिया। और उससे क्या हुआ कि वो स्वामी जो था उस दास से बहुत ही नाराज़ हुआ, और उस स्वामी ने उससे कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 14 से 30 पद में अगर इसको पढ़ेंगे, इस पूरे वाक्य दृष्टांत को, तो वहाँ के 26वें पद में लिखा है कि हे दुष्ट और आलसी दास, यानी जिस व्यक्ति को, हम सबों को जो ये मौका मिला हुआ है, अगर हम इस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाते तो परमेश्वर हमको निश्चित रूप से झिड़कने वाला है, डांटने वाला है। दूसरी चीज़, इस समय में ज़रूरी है कि हम धीरज रखें, धैर्य रखें, और उसके लिए हमें हमारे विश्वास की मजबूती बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वचन कहता है, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उस 24 अध्याय के 13 पद में, जो अंत तक धीरज रखेगा उद्धार उसी का होगा। तो आखिर तक हमको धीरज रखना है, पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि हाँ, ये चीज़ ज़रूर होगी। हमारा विश्वास इस बात के ऊपर है कि ये काम ज़रूर ही होगा। हमको परमेश्वर से हमेशा इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए, और उसका धन्यवाद करना चाहिए कि जब हम सुबह से उठ करके शाम तक हमारी ज़िंदगी अच्छे से गुज़रती है, तो हमको जब भी मौका मिलता है हम उसका धन्यवाद करें। क्या इसके लिए हम तैयार हैं? आर वी रेडी फॉर इट? हर साल हम लोग नई नई भविष्यवाणियाँ सुनते हैं, अब ये हो जाएगा, फ़लाँ दिन या फ़लाँ दिन, फ़लाँ समय दुनिया का आखिर होने वाला है, ख़त्म हो जाएगी, और इस तरीके से साल दर साल निकलते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि हमारा सारा ध्यान इसी पर है, जैसा कि वचन कहता है, जिसके ऊपर हमने अभी सुना और जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, और वो है इफिसियों की पुस्तक के 5वें अध्याय के 16 पद, जहाँ पर वचन ने कहा है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थीम वर्ष है हमारी, अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है मेरे प्रियो कि टीवी देखना, वीडियो देखना या पिक्चर देखना गलत है। हम सब कुछ एक अच्छे ढंग से करें, एक अच्छी रुचि की, मनोरंजन की चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें हम देखें, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो हमारे पतन की ओर या हमारे नैतिक मूल्यों को हरास करती हैं, या ऐसे गेम ना खेलें जिनसे हमारे ज़िंदगी तक का जोखिम हो सकता है।
बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे गेम खेलते हैं जिससे कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, बचा करके रखें। आज हर व्यक्ति जल्द से जल्द सब कुछ हासिल कर लेना चाहता है। हम बहुत जल्दबाजी में हैं। हम चाहते हैं कि हमको तुरंत जल्द से जल्द हर चीज़ हासिल हो जाए। ऑल ऑफ अस आर इन अ हरी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे सामने वो हर एक चीज़ जो हमको चाहिए होती है वो अपने समय से हमको देता है। आवश्यकता है कि हमारे जीवनों से दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह झलकना चाहिए। जब दूसरे कोई हमको जब देखते हैं तो उनको लगना चाहिए कि हम मसीही हैं। एक मसीही का चरित्र, जैसा कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का चरित्र बताया गया है, वैसा होना चाहिए। हम गाते हैं ना कोरस चर्च में कि यीशु की खूबियाँ, काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। तो हम कोशिश करना चाहिए कि हमारा जीवन भी एक साफ़ सुथरा, एक मसीही जीवन, एग्जाम्पलरी, तो दूसरों के सामने नमूना हो। और इसी उद्देश्य से हमारा जीवन चलना चाहिए ताकि हम दूसरों को भी प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक ला सकें। और ये उसी समय होगा जब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे रखा होगा। अगर व्यक्ति कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है तो वो व्यक्ति आत्मिक अंधकार में है। जो वचन पर नहीं चलता है तो वो दूसरों को क्या बचा पाएगा। वचन परमेश्वर ऐसे लोगों से अलग रहने के लिए कहता है, लेकिन उनको छोड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए ही इस जगत में आया। तो ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, उनको मॉरल सपोर्ट दें और उनको बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है, हमको अपने खून से ख़रीदा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को, जो गैर मसीही हैं, उनको, हर एक मनुष्य को अपनी बाहों को यूँ फैला करके उनके सामने अपना समर्पण करें। लेकिन ध्यान रहे कि परमेश्वर के सामने हमारा समर्पण यूँ करके, हाथों को उठा करके होना चाहिए। जब हम अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के सामने समर्पित कर देते हैं। जो लोग सच जान चुके हैं तो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों तक भी परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि परमेश्वर के प्रति हमारी, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारी विश्वास योग्यता बनी रहे। जैसे हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमारा दायित्व है कि हम दूसरों तक भी पवित्र आत्मा को पहुंचाएं। पवित्र आत्मा का दान सबों के पास पहुंचे, ताकि हम प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, प्रशंसा, आत्मिक गीत, कीर्तन, भजन, धन्यवाद करें और एक दूसरे के अधीन रहें। मेरे प्रियो, फिल्म बहुतों ने देखी होगी, या फिल्म के कलर के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। उन कलर्स को जैसे कहते हैं टेक्निकलर, ईस्टमन कलर, अगफा कलर, कोडक कलर, फूजी कलर। लेकिन एक बार मैं एक मसीही व्यक्ति के मुंह से एक शब्द सुन करके बहुत चौंक गया, जब उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो मसीहियों का, क्रिश्चियंस की हंसी उड़ा रहे थे, ये कहते हुए कि ये क्रिश्चियन कलर है। मेरे प्रियो, वैसे तो ये असलियत है, ये सभी जानते हैं कि हम मसीही लोग जो हैं विभिन्न कल्चर से आए हुए हैं, विभिन्न बैकग्राउंड से आए हुए हैं, और सभी मसीहियों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून का मोल दे करके ख़रीदा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक मसीही दूसरे लोगों को बचाने का काम करे और उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के खून का मोल, उसके खून का हक
लहू का हक अदा करे। दो लोग थे, दो मित्र थे। एक बार एक शराब खाने में बैठे शराब पी रहे थे और किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक ने दूसरे को मारना शुरू किया और इतनी बुरी तरीके से मारा, इतना मारा, उसको लहूलुहान कर दिया। और जब मारते मारते उसको अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जो दोस्त मार खा रहा था अब वो बिल्कुल निढाल गिरा हुआ है, तो इसने उसको चेक किया तो पाया कि वो मर चुका था और उसके ज़ख्मों से बहुत खून बह गया था। उस व्यक्ति का शरीर का खून दूसरे मित्र के बॉडी पर लग गया था, कपड़ों पे लग गया था और वहाँ पर लोग शोर मचाने लगे। जब पकड़ो पकड़ो तो ये वहाँ उस बार से निकल करके बाहर भागा और लोग उसके पीछे पीछे दौड़ाने लगे उसको पकड़ने के लिए। और जब वो भागते भागते एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां जो पहला घर उसको दिखाई दिया, वो उसके अंदर घुस गया। और जब उस घर के अंदर वो घुसा, अंदर प्रवेश किया उसने, तो वो एक मसीही व्यक्ति का घर था। वो व्यक्ति अंदर 1 रूम अपार्टमेंट था और इसने घुस करके अंदर जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर लिया और उस व्यक्ति से, क्रिश्चियन आदमी से कहने लगा कि मुझे बचाइए, लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं मुझको मारने के लिए। और इस क्रिश्चियन व्यक्ति ने जब देखा कि वो व्यक्ति जो उसके घर में घुसा है उसकी शर्ट जो है खून से लथपथ है, उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक यही रूम है और मैं आपकी रक्षा कैसे करूँगा। तो उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कहीं भी छिपाइए लेकिन मुझे जल्दी से बचाइए वरना लोग मुझे मार डालेंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा एक तरीका मेरे पास है, और उसने अपनी एक सफ़ेद कमीज़ जो उसने पहन रखी थी जल्दी से उतारी और उस व्यक्ति को दी कि लीजिए आप ये पहन लीजिए और अपनी शर्ट उतार करके मुझे दे दीजिए। और उसने उसकी शर्ट को लेकर के ख़ुद पहन लिया और अपनी सफ़ेद साफ शफाफ कमीज़ उस खूनी को पहना दी। और जब भीड़ वहाँ दरवाजे पे आकर के दरवाज़ा खटखटाने लगी तो उसने दरवाज़ा खोला, क्योंकि वो जानता था कि अगर दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। और फिर जब उन लोगों ने उस व्यक्ति को सामने देखा कि ये खून से सने हुए कपड़े पहने जो व्यक्ति खड़ा है, और उसको उन्होंने पकड़ा और पकड़ करके घसीटते हुए पुलिस के पास ले गए और फिर पुलिस ने उसको अदालत में पेश किया और कुछ समय बाद खून की सज़ा में उसको सज़ाए मौत दी गई। इधर ये व्यक्ति जो असली खूनी था वो दिल ही दिल इस बात को जानता था कि खून तो उसने किया है और वो बहुत पछता रहा था। तो वो भागा हुआ कोर्ट में गया कि जाकर के जज को बताए और एक्सेप्ट करे कि खून उसके द्वारा किया गया है। लेकिन जब वो जज के पास पहुंचा तो उसने बताया, तो जज ने कहा कि पहली बात तो मैं अब ये मानने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि अब तो फैसला किया जा चुका है, और दूसरी बात कि उसको फांसी की सज़ा आज सुनाई जानी है और हो सकता है कि अभी तक तो उसको फांसी दे भी दी गई हो, इसलिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति वहाँ से भागा और उस जगह पे पहुँचा जहाँ उस व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी। तो वहाँ जब पहुँचा तो उसने देखा कि सचमुच में उस व्यक्ति को फांसी दी जा चुकी थी। और वहाँ जा कर के वो घुटने के बल उसकी बॉडी जो वहाँ पर डेड बॉडी जो वहाँ पर लिटा करके रखी हुई थी बैठ गया घुटनों के बल और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि असली गुनहगार मैं हूँ, लेकिन तुमने मेरे गुनाहों का मोल चुका दिया। यू पेड फॉर माई क्राइम। लेकिन फिर उसको उसी समय याद आया कि उसके दोस्त ने उस व्यक्ति ने जिसने उसको अपनी शर्ट दी थी कहा था कीप माई शर्ट क्लीन, मेरी कमीज़ को साफ रखना, इसके ऊपर कोई दाग मत लगने देना। और उस व्यक्ति ने बहुत पछताने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और उस मसीह व्यक्ति की सेक्रीफाइस का बलिदान जो था उस व्यक्ति के जीवन में
काम आया। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक मसीही को गैर मसीही दूर से ही पहचान जाता है कि ये उस व्यक्ति से अलग है, उसकी पहचान ही अलग होती है। उस मसीही ने अपनी जान दे करके उस खूनी की आत्मा को बचा दिया। मैं स्टेट फूड कॉरपोरेशन में, जहाँ से मैं रिटायर हुआ, वहाँ मैंने 30 साल नौकरी की और वहाँ पर मेरे मातहत मुझसे हमेशा कहा करते थे कि सर, आप सबसे अलग लगते हैं। आपकी बातचीत, आपका पहनावा, आपकी चाल ढाल, आपका चाल चलन, आपकी हर एक चीज़ जो है, व्यवहार, विशेष रूप से आपका एक तरीका, सब दूसरे लोगों से अलग है। मेरे सीनियर्स जो थे वो भी मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका कमेंट था मेरे लिए, यू आर द ओनली नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक मसीही जो है मेरे प्रियो, वो दूसरे व्यक्तियों के ऊपर एक अलग ही प्रकार की छाप छोड़ता है। मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, एक सीमित समय है और इस समय हमको अपने आप के साथ साथ दूसरे लोगों को भी, दूसरी आत्माओं को भी बचाना है। ज़िंदगी के दिन के विषय में वचन कहता है कि ज़िंदगी के दिन जो हैं वो गिने हुए हैं। भजन संहिता 90 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारी ज़िंदगी 70 साल या ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ा ले तो 80 साल, बहुत रेयर केस में उससे आगे जा पाती है। और आज की डेट में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कल का सूरज भी हम देखेंगे या नहीं, जैसा कि समय चल रहा है। तो हम ये खुद कैलकुलेट कर लें कि आज जो हमारी ज़िंदगी है, जितने दिन की ज़िंदगी हमने जी ली है, तो अब आगे हमारे पास और कितना टाइम बचा हुआ है। हम क्या समझते हैं कि क्या हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं, या ये दुनिया छोड़ करके हमको जाना नहीं है? तो इस समय में, जबकि कोई चीज़ निश्चित नहीं है मेरे प्रियो, हमें ये भी नहीं जानते कि हम सुबह उठ करके सुबह देखेंगे भी, सूरज को देखेंगे भी कि नहीं। तो ज़रूरी है कि हम अपना समय, ध्यान अधिक से अधिक परमेश्वर को, उसके वचन की ओर लगाएं। तो लोग ये सोचते हैं कि अरे हम तो पापी हैं, हम क्या करेंगे, हम चर्च जाएं तो क्यों जाएं, और जा कर के क्या करेंगे, हम तो उस समय तक जाना हमारे लिए बेकार है जब तक हम पाप करना छोड़ नहीं देते। हम परमेश्वर से छिपने की कोशिश करते हैं और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है और हमारे लिए उसने अपनी जान दी। पौलुस प्रेरित कहते हैं, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो सोचिए कि हमने अपना कितना समय व्यर्थ गंवा दिया है। मेरे प्रियो, शैतान चोर है और हम उसको चोरी करने का अवसर देते हैं। हम वो सारे दुनियावी काम करते हैं जो अगर हम नहीं भी करें तब भी चलेगा, लेकिन हम समझते हैं कि वो काम करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने द्वारा किए जाने वाले काम की एक लिस्ट बनाएं कि हम सुबह से लेकर शाम तक या अब तक हमने क्या क्या काम किए हैं, तो हम सब करने के बाद ये देखते हैं कि हमारे पास परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए समय नहीं है। हमें से बहुत से लोग तो आमीन का भी मतलब नहीं जानते कि परमेश्वर की दुआ करने के बाद, हम प्रार्थना करने के बाद आमीन बोलते हैं, उसका अर्थ क्या है, हम क्यों बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि जब हमको ये अवसर मिला हुआ है तो हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और जहाँ तक हो सकता है हमको समय मिलता है हम वचन का अध्ययन करें, बाइबल पढ़ें
और अगर हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन सर्विस होती है, उसको ज़रूर हम अटेंड करें, उसको देखें, सुने वचन को, जो तमाम प्रचारक इस समय वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब भी हमको अवसर मिलता है तो हम निश्चित रूप से हम उस अवसर का लाभ उठाएं। प्रभु यीशु मसीह हम सबों से प्यार करता है मेरे प्रियो। जैसा कि वचन कहता है इफिसियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 17 पद में, मूर्ख मत बनो पर परमेश्वर की इच्छा को जानो। तो हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना है, न कि मूर्ख बनना है। हमको अपनी प्रायोरिटीज़ को, हमारी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह, वचन और परमेश्वर का भवन, ये प्राथमिकता में होनी चाहिए, पहले नंबर पे होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें सब इसके बाद होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई भी, किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बीच में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बनती है तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको आशीषित करता है। आमीन। तो हमें चर्च चाहे ऑनलाइन अटेंड करने का अवसर मिला हो, या बाइबल पढ़ने का जब भी मौका मिलता है, और नहीं तो हम अपने पर्सनल डिवोशन में पढ़ें, पर्सनल डिवोशन में अपनी प्रेयर करें और अपनी पर्सनल डिवोशन ज़रूर करें। इन सारी चीज़ों के लिए समय हम अवश्य ही निकालें, क्योंकि ये अवसर हमारे सामने बार बार नहीं आने वाला है। हम नहीं जानते कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो दूसरों को उससे जो ब्लेसिंग मिलती है, तो हमारे लिए कितने लोग प्रार्थना करते रहते हैं, उसकी ब्लेसिंग हमको भी मिलती है। तो ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को उठाएं प्रार्थना में। हम चाहे अपनी पारिवारिक प्रार्थनाएं करें, माँ बाप के साथ प्रार्थना करें, बच्चों के साथ प्रार्थना करें, उनके साथ हम अपना समय बिताएं। पिछला समय, पास्ट जो था, जो कुछ भी हुआ, हमने क्या जो कुछ भी गलत किया, उसको भूल जाएं, और जो आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है, उसके लिए परेशान ना हो। आज की ज़िंदगी जिए, कि आज बाइबल कहती है कि आज के लिए आज का दुख ही काफ़ी है। तो जो भी हमारे सामने परेशानियां हैं, हम उनको देखें, उनके लिए प्रार्थना करें, और उसमें हम अपने जीवन को जिए। मेरे प्रियो, हम आखिर में अपनी ज़िंदगी से रिटायर हो जाते हैं और अपनी आत्मा को हार जाते हैं। आज बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, जब इतनी बड़ी महामारी जिसने पूरे विश्व को अपने ग्रिप में ले रखा है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसका अंत नहीं दिखाई दे रहा। लड़ाई सर पे रखी है, कभी भी लगता है कि लड़ाई हो जाएगी, और इसके लिए हमको जो कुछ भी अवसर मिलता है, हमको ये निर्णय लेना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपनी आत्मा को बचाएं, साथ साथ दूसरों को भी आत्मा को पहुंचाएं। वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 21 दूसरे अध्याय के पहले पद में, जाति जाति के लोग हुल्लड़ क्यों मचाते हैं। आज देखिए पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि लोग शोर शराबा मचाए हुए हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर में आरोप लगा रहा है कि इनकी वजह से कोरोना फैला। कोई कहता है ये दूसरों के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, इन्होंने इतनी ज़मीन कब्जा कर ली, ये विस्तारवादी हैं। और इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप, शोर शराबा पूरे विश्व में मचा हुआ है, हुल्लड़ मचा हुआ है। लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। मेरे प्रियो, ज़रूरी है कि हम इस अंत के समय में जो भी अवसर हमको मिला है, हम अपनी आत्मा को बचाएं, और उसके साथ साथ दूसरों की आत्मा को भी बचाने के लिए हमेशा तैयार रहें, ताकि वो अनंत जीवन, वो जीवन का मुकुट हमें मिले, और हमारे साथ साथ दूसरों को भी जीवन का मुकुट मिले। एक घटना है मेरे प्रियो, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे मसीहियों के ऊपर बहुत बड़ा सताव रहता था, और वहाँ पे उनको मारा जा रहा था। 40 मसीही
विश्वासियों को पकड़ करके लाया गया और उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया गया थोड़ी थोड़ी दूर पे, और उनसे कहा गया कि आपको एक अवसर दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं या नहीं। और अगर आप मसीह का इनकार कर देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर आप मसीह का इनकार नहीं करेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। और इस तरीके से सबको लाइन में लगाने के बाद सबसे पहले विश्वासी से पूछा गया कि क्या तुम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो, और उसने कहा नहीं, और जल्लाद ने उसको धड़ से गोली मार दी। वो विश्वासी वहीं गिर करके तड़प करके परलोक सिधार गया। और इसी तरीके से फिर दूसरे व्यक्ति, तीसरे विश्वासी, चौथे विश्वासी, बारी बारी से वो पूछता गया कि तुम क्या इनकार करते हो प्रभु यीशु मसीह का। और उन सबों ने मना किया कि नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। और एक एक करके 39 विश्वासियों को गोली मार दी गई और वो शहीद हो गए। एक व्यक्ति, एक विश्वासी बचा हुआ था और उसकी तरफ जब बंदूक तानी गई और उससे भी पूछा, उस व्यक्ति ने जो गोली मार रहा था, कि क्या तुम मसीह का इनकार करते हो। तो उस व्यक्ति ने, 40वें व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं मसीह का इनकार करता हूँ। तो जो व्यक्ति उसको गोली मारने जा रहा था वो उसके पास जल्दी से लगभग दौड़ता सा गया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि ये मेरी बंदूक तुम लो और तुम मेरी जगह पे चले जाओ और मैं यहाँ तुम्हारी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ, और फिर जब तुम मेरी जगह पे चले जाओ तो वहाँ से आकर के तुम मुझको गोली मार देना। तो ये व्यक्ति, ये मसीह जो था, भाग करके वहाँ खड़ा हो गया बंदूक लेकर के और इसकी ओर तान दी। तो इस व्यक्ति ने उससे कहा कि क्या तुम जानना चाहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इससे पहले कि तुम मुझको गोली मारो, मैं तुम्हें जल्दी से वो बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि मैं तुम्हारा स्थान लेना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने उस 39 व्यक्ति तक को गोली मारी, तो हर व्यक्ति को, हर मसीही को, विश्वासी को जब मैं गोली मार रहा था और वो मना कर रहा था कि वो इनकार नहीं करेगा यीशु मसीह का, तो गोली लगते ही मैं देखता था कि आसमान से, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत हाथ में मुकुट लेकर के उतरता है और इस शहीद व्यक्ति की आत्मा को, उस मुकुट को पहनाता है और फिर उसके हाथ को पकड़ करके ले करके ऊपर स्वर्ग में चला जा रहा है। 39 व्यक्ति मुकुट पहन करके स्वर्ग में जा चुके थे और मैं इस अवसर को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। तो जब तुमने मना किया तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा अवसर और कोई मिल ही नहीं सकता कि मैं उस मुकुट को, उस जीवन के मुकुट को प्राप्त कर लूँ। और अब तुम मुझे गोली जल्दी से मारो, क्योंकि मैंने मसीह को ग्रहण कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं उस जीवन के मुकुट को पहनूं और उसके साथ स्वर्गलोक में रहने के लिए यहाँ से प्रस्थान करूँ। मेरे प्रियो, क्या हम सबों ने अपने आप को जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए, पहनने के लिए तैयार कर रखा है? क्या हम दूसरों के लिए भी सहायक बनने को तैयार हैं कि उनको भी हमारे ज़रिए से जीवन का मुकुट मिल सके? प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय के 10वें पद में वचन इस प्रकार से कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, क्या हमने जीवन का मुकुट पा लिया है या पाने के लिए तैयार हैं? ये अवसर है, आज मौका है जब हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय परमेश्वर की ओर चिंतन मनन में, वचन के पढ़ने में लगाते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करने में लगाते हैं।
ज़रूरी है कि ये सब कर करके हम अपने आप को जीवन का मुकुट प्राप्त करने के लिए तैयार करें। ये समय स्ताव का और महामारी का समय है। ये आखिरी समय जिसके संबंध में वचन कहता है कि दिन बुरे हैं, कि आखिर के दिनों में हम सबको ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं ताकि हम सब जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सकें। आइए हम विनती करेंगे, परमेश्वर आप लोगों को बतायत की आशीष दे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो हमको एक अवसर के रूप में मिला कि हम सब अपने आप को इसलिए तैयार करें कि हम अपने आप को सौंपें आपके हाथों में और दूसरों को भी तैयार कराएं, दूसरों को समझाएं आपके बलिदान के बारे में प्रभु यीशु कि आपने अपने लहू का मोल दे करके हम सबों को ख़रीदा है। प्रभु हम सबों को तैयारी दीजिए और विशेष रूप से हम अपने सभी उन लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु जो किसी कारण से हमारे लिए विश्वासियों के लिए सताव का कारण बने। प्रभु उनके दिलों को भी बदलिए और होने दीजिए कि हमारे द्वारा उनके दिलों के अंदर तब्दीली लाई जाए ताकि वो सब अनंत जीवन के और जीवन के मुकुट के हकदार बन सकें। प्रभु इस समय विशेष रूप से हम पूरे विश्व के लिए, अपने देश के लिए जो आने वाले दिनों में स्वतंत्रता दिवस भी मनाएगा, विनती करते हैं प्रभु एक एक जन को यहाँ आशीषित करें। पूरे विश्व के ऊपर आपकी आशीष हो, शांति हो। इस महामारी का, कोरोना का अंत हो प्रभु। तमाम लोग, हर एक मुल्क जो इसकी दवा खोजने में लगा हुआ है प्रभु, आप आशीषित करें, लोगों के बुद्धि को खोलें, होने दें कि इस महामारी के अंत के लिए दवा का परीक्षण कामयाब हो और वो जल्द से जल्द दवा निकल कर के आए, क्योंकि दुआ के साथ साथ दवा भी उतनी ही आवश्यक है प्रभु। सबों को साथ होइए, विशेष रूप से मसीहियों के साथ, उन लोगों के साथ जो बीमार हैं प्रभु, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, आइसोलेटेड हैं, एक एक जन की हिफाजत करिए प्रभु। उन लोगों के लिए भी विनती करते हैं जो उनकी देखभाल करने में लगे हुए हैं बीमारों की, डॉक्टर्स, नॉन मेडिकल स्टाफ, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तमाम पॉलिटिशियंस, हर एक उस अच्छे काम के लिए, अच्छे प्रयास के लिए प्रभु जी सबको आशीषित करिए। और कोई भी बुरा विचार, बुरी भावना किसी में आती है तो उसका नाश करिए प्रभु, उसका अंत करिए प्रभु जी। एक एक जन को आशीषित करिए। हम अपनी पूरी कलीसिया के लिए, तमाम कलीसियाओं के पासबानों के लिए, बिशप्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस और डायसिस के लिए, हर एक विश्वासी के लिए विनती करते हैं प्रभु कि जहाँ कहीं भी अस्थिरता है, जहाँ कहीं भी परेशानियाँ हैं, वो सब दूर हों प्रभु। हमारे देश के ऊपर विशेष रूप से आपकी आशीष हो। एक एक जन को इस देश के बिना किसी भेदभाव के सबको आशीषों से भरपूर करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।